जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जैसे कि बिहार में भी सीबीसीएस नियम लागू कर दिया गया। सीबीसीएस नियम क्या है इसको हम सही तरीके से समझते हैं। अगर जो आप ग्रेजुएशन इस साल से करना चाह रहे हैं तो उनके लिए सेशन 2023 से 2027 स्टार्ट कर दिया गया है। तो क्या है सीबीसीएस, इसको सही तरीके से हम समझते हैं। सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इसको बोलते हैं। इसको हम सही तरीके से समझते हैं ये क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ राज्यपाल की अध्यक्षता में कुलपति और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। इसमें जैसे कि बताया गया 4 वर्षीय सीबीसीएस स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन जो अब 3 साल के लिए करते थे अब जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन 4 साल के लिए कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए विद्यार्थी इसी शास्त्र से इतिहास के साथ फिजिक्स की भी पढ़ाई कर सकते हैं। जो है जैसे कि आप पढ़ाई करते थे आर्ट्स लेकर के, कॉमर्स लेकर के, बीएससी, इस तरह से साइंस लेकर के जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम इस तरह से करते थे वो सब पढ़ाई जैसे कि अब उस तरह से पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल चॉइस कर दिया गया है। मतलब आप फिजिक्स के साथ जैसे कि हिस्ट्री भी लेकर के पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के साथ फिजिक्स लेकर के पढ़ सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस के साथ जैसे कि पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब आप एक विषय मतलब आर्ट्स पेपर सिर्फ लेकर के नहीं पढ़ सकते हैं, आपको जो इच्छा करता है वो आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो हम इसको सही तरीके से समझते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे पढ़ करके राज्य के सभी विद्यालयों में इसी साल नए सत्र 23 से 27 से 4 वर्षीय स्नातक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। मतलब जो ये लागू कर दिया गया 2023 से 2027 इसका सेशन रहेगा। जो भी आप ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाएंगे उनका सेशन 2023 से 2027 रखा जाएगा। ये सीबीसीएस के अंतर्गत रहेगा। आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ 4 वर्षीय सीबीसीएस आधारित स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने का निर्णय गुरुवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की अध्यक्षता में लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं राज्यपाल का नाम यहाँ पे दिया हुआ है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आप यहाँ से एक टॉपिक भी आप इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद कोर्स की संरचना एवं प्रथम वर्ष के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने की कमेटी गठित की गई है जाएगी। इस कोर्स की सुविधा भी होगी। कोई छात्र इतिहास के साथ ही फिजिक्स भी ले सकेंगे। बैठक में सभी विश्वविद्यालय के कुलपति और शिक्षा विभाग उच्च अधिकारी मौजूद थे वहाँ पे। अब इसमें ऐसे कि जो 4 वर्ष का नियम लागू गया इसमें क्या क्या है ऐसे कि होगा, कैसे होगा और इससे क्या बेनिफिट होगा सीबीसीएस के थ्रू, इसको हम समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे सीबीसीएस में क्या और कैसे होगा, क्या लाभ मिलेगा, इसको सही तरीके से समझते हैं। जो 4 साल का कोर्स किया गया है इसमें ऐसे कि प्रथम वर्ष क्या होगा तो पहले ऐसे कि जो ईयरली वाइज हम लोग देते थे एग्जामिनेशन कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देते थे, अब वो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा और हर वर्ष 2 सेमेस्टर का होगा। मतलब सेमेस्टर मतलब 6 माह पर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 सेमेस्टर 40 क्रेडिट का होगा। इसे पूरा करने के लिए यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा बशर्ते 4 क्रेडिट का एक वोकेशनल कोर्स करना पड़ेगा, है ना। सेम उसी तरह से आगे समझेंगे तो द्वितीय वर्ष चौथा सेमेस्टर 80 क्रेडिट का पूरा करने के लिए यूजी डिप्लोमा। मतलब आप 2 वर्ष जैसे ही आपका कंप्लीट होगा यानी कि 4 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें 80 क्रेडिट आपको दिया जाएगा, जिसका साथ ऐसे कि आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट का नाम रहेगा यूजी डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा। आप सिर्फ डिप्लोमा भी कह सकते हैं। सेम उसी तरीके से तृतीय वर्ष जब आप तीसरा वर्ष आएंगे उसमें 6ठा सेमेस्टर हो जाएगा, क्योंकि हर साल 2 सेमेस्टर बढ़ा रहा है। एक साल में 2 सेमेस्टर होता है। तो आप यहाँ पे 6ठे सेमेस्टर में आपको 120 क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद ऐसे कि यूजी डिग्री मिल जाएगा। मतलब जो ग्रेजुएट करने के बाद ऐसे कि आप सर्टिफिकेट लेते थे डिग्री का, वो डिग्री आपको मिलेगा यहाँ पे जैसे ही आपका 3 वर्ष कंप्लीट हो जाएगा। 3 वर्षों में विद्यार्थी कभी भी पढ़ाई छोड़ सकते हैं और फिर कोर्स करने के लिए अगले 3 साल में नामांकन जरूरी। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर जो बहुत सारे विद्यार्थी को होता था कि 3 साल के बाद जैसे कि पैसा नहीं रह पाता था, उनको जॉब करना है कहीं पे, या फिर पैसा नहीं रहने के वजह से जैसे कि कहीं काम करने के लिए चले जाते थे, फिर बाद में जैसे कि उनको पढ़ने का मन करता था तो फिर से ऐसे कि वो एडमिशन करवाते थे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आकर के उनको फिर से पूरा कोर्स करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नियम नहीं है। अब इसमें चेंज कर दिया गया नियम। अगर जो वो पढ़ाई फिर से करना चाहते हैं तो उनका जैसे मान लिया जाए 2 वर्ष 3 वर्ष का तक के वो कोर्स कर लिए हैं,
जो भी सर्टिफिकेट ले लिए हैं उस सर्टिफिकेट को अपने कॉलेज में जा कर के जमा करेंगे। वहाँ से जैसे कि फिर से एडमिशन कर दिया जाएगा। जैसे 3 साल कर लिए हैं तो आप चौथा साल का जैसे कोर्स करना चाहेंगे तो आप 3 साल वाला को डिग्री सर्टिफिकेट आप दिखाएंगे, आपको चौथा साल में एडमिशन मिल जाएगा। फिर आप आगे का पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको ज़्यादा गैपिंग नहीं होना चाहिए। इसमें भी है कि गैपिंग 3 साल तक के ही रखा गया है। अगर जो 3 साल के बाद आप नामांकन करवाना चाहेंगे तो उसके लिए फिर दिक्कत हो सकता है आपको। अब आते हैं यहाँ पे हम चौथा साल 8वां सेमेस्टर 160 क्रेडिट पूरा करने के लिए ऑनर्स की डिग्री, इसके साथ रिसर्च की भी डिग्री मिलेगा। जो है कि पहले हम 3 साल तक के ग्रेजुएशन करके छोड़ देते थे, उससे ऐसे कि सिर्फ डिग्री मिल जाता था। लेकिन अब यहाँ पे 4 साल का अभी कर दिया गया है। 4 साल में क्या होगा कि आपको एक रिसर्च का डिग्री मिलेगा। रिसर्च का डिग्री ऐसे कि दिया जाएगा और उसमें ऐसे कि अगर जो फिर उसके बाद आप पीजी करना चाहेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका लाभ में लिखा हुआ है 4 वर्षीय कोर्स करने वालों के लिए पीजी 1 वर्ष का और 3 साल का स्नातक करने वालों के लिए पीजी 2 वर्ष का होगा। अगर जो आप ग्रेजुएशन 4 साल वाला करते हैं, 4 साल तक के कर लेते हैं तो आपको पीजी में 1 साल ही समय व्यतीत करना पड़ेगा। अभी पीजी जैसे कि 2 साल किया जाता है, 4 सेमेस्टर का होता है। और अभी जैसे कि 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो पीजी 2 साल आपको करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप 4 साल कर लेंगे ग्रेजुएशन तो आपको पीजी में 1 साल ही व्यतीत करना पड़ेगा। अर्थात देखा जाए तो समय तो उतना ही लगेगा। तो इस तरह से है कि आप टोटल कोर्स कर पाएंगे। जो कि आप बीए करते थे, पीजी कर रहे थे, उसमें भी जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम इस तरह से करते थे, उसमें भी जैसे कि अब मल्टीपल चॉइस रहेगा। तो इसलिए एमए, एमकॉम, एमएससी ये सब नहीं देखने के लिए अब मिलेगा। तो अगर जो इसमें भी आपको कोई दिक्कत लगता है तो आप बताइए। इस पर ऐसे कि फुल डिटेल हम जानकारी वीडियो बना चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में आप जा करके वहाँ से भी देख सकते हैं। इसमें क्रेडिट बेस्ड क्या है उसको ऐसे कि सही तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उस पर अभी हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।